जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं व्हाई ब्रीदर यूज इन ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर में दोस्तों ब्रीदर का यूज क्यों किया जाता है, किस पर्पस के लिए किया जाता है और कहाँ पर लगाई जाती है ट्रांसफार्मर दोस्तों। और ब्रीदर का जो यूज होता है ट्रांसफार्मर मुख्य प्रकार से किस लिए किया जाता है, वो सभी टॉपिक दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बस दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पूरा लास्ट तक देखे, वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो ब्रीदर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो सभी कुछ आपका क्लियर हो जाने वाला है। क्योंकि ब्रीदर में कभी कभी क्या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है और जो टॉपिक दोस्तों हम आपको बता रहे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो ब्रीदर का जो मुख्य यूज होता है दोस्तों, किस प्रकार से ब्रीदर काम करते हैं, वो सभी कुछ इस वीडियो में बताने की कोशिश किए हैं। यदि इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो इतने 100% दोस्तों हम गारंटी लेते हैं कि जो ब्रीदर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो सभी कुछ क्लियर हो जाने वाला है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के बाद ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो का लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए लेके चलते हैं आपके टॉपिक के ओर। तो दोस्तों यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे आपको ब्रीदर का यूज किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ छोटी सी उपकरण है जो कि इतनी बड़ी ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटी सी एक यहाँ पॉइंट दी गई है। इसी पॉइंट को दोस्तों हम ब्रीदर कह रहे होते हैं। ठीक, तो इसके यूज के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद जब हम इसको डिटेल में आपको बताने की कोशिश करते हैं, थोड़ी ऊपर से बताएंगे दोस्तों ताकि आपको समझने में थोड़ी इजी हो सके। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें हमारी ट्रांसफार्मर होती है, उस ट्रांसफार्मर में दोस्तों वाइंडिंग जरूर होती है क्योंकि वाइंडिंग के माध्यम से ही कार्य करती है। और किस प्रकार से वर्क करती है दोस्तों वो सभी कुछ हम नेक्स्ट इससे पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं। जाकर उस वीडियो आप देख सकते हैं किस प्रकार ट्रांसफार्मर वर्किंग करती है और ट्रांसफार्मर के पार्ट्स क्या होती है। ठीक, तो इस वाइंडिंग में दोस्तों आपको पता है जब वाइंडिंग है दोस्तों वहाँ पे उस ट्रांसफार्मर में दोस्तों हीट भी जरूर होगी। ठीक, को हीट एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रांसफार्मर में दोस्तों हम ऑयल का भी यूज करते हैं। अब कौन सा ऑयल यूज करते हैं दोस्तों उसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, जो ट्रांसफार्मर यूज होता है दोस्तों मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है। और यहाँ पे मिनरल ऑयल में भी दोस्तों दो टाइप होती है, उनमें से डिपेंड करता है दोस्तों कौन सी ट्रांसफार्मर है, उसके हिसाब से वहाँ पे ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम ऑयल का यूज करते हैं। और आपको पता है कि ऑयल का भी हर चीज़ का कुछ न कुछ एफिशिएंसी होती है दोस्तों। यदि यहाँ पर हम ऑयल का मतलब ऑयल का बात करें, मान लेते हैं हमारा जो ऑयल का जो डिग्री है दोस्तों वो 70 सेल्सियस डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पे वाइंडिंग यदि हमारी हीट होगी तो उस हीट को एब्जॉर्ब कौन करेगी, हमारी ऑयल, मतलब ऑयल जो है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक, लेकिन दोस्तों आपको पता है ट्रांसफार्मर जो हमारी वो कंटिन्यू दोस्तों वो रनिंग कंडीशन में होती है। उस वजह से क्या होता है हमारी जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हीट होती है उसके साथ साथ में कंटिन्यू ट्रांसफार्मर चालू होने का कंडीशन से हमारी ऑयल भी हीट होने लगती है। ठीक, ऑयल जब हीट होगा तो आपको पता है जब उस किसी भी चीज़ में जब हीट होती है तो उसमें एक उबाल आने लगती है। अब एग्जांपल हम आपको समझाने की कोशिश करें दोस्तों, तो आपके घर में दोस्तों जो मिल्क आप जब गर्म करते हैं, जो दूध होती है दोस्तों, उस दूध को जब आप हीट करते हैं, जो आपके नॉर्मल भाषा में बताए तो उसको गर्म करते हैं क्योंकि हर दूध को गर्म किया जाता है ताकि वो दूध खराब ना हो। ठीक, जब उस मिल्क दोस्तों आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में देखेंगे जो आपका मिल्क है दोस्तों, वो मिल्क जब गर्म हो जाती है तो वो मिल्क आपकी जो मतलब ऊपर आने लगती है। जब ज़्यादा अधिक हीट होने के बाद वो मिल्क दोस्तों आपकी कटोरी कुछ में भी हो सकती है, वो मिल्क धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगती है। ठीक, यदि उस मिल्क को समय से पहले यदि उस मतलब टेम्परेचर को कम नहीं करेंगे, गैस पे उस गैस को कम नहीं करेंगे तो दूध जो दोस्तों वो हमारी नीचे की ओर गिर जाएगी। ठीक, सेम उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी दूध उबलती है और उस उबाल जो भाप बनती है, आपको पता है जब दूध ऊपर की ओर आएगी उसके साथ साथ में भाप भी अधिक बन के ऊपर की ओर, जो गैस जैसे होती है दोस्तों वो गैस अधिक ऊपर बन के आएगी। एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, जो आपका कुकर दोस्तों, उस कुकर में यदि आप देखेंगे तो कुकर में भी एक सीटी लगी हुई होती है। जब अधिक गर्म होती है तो उसमें क्या होता है सीटी के माध्यम से उसका भाप जो होती है वो बाहर निकलती है। तो सेम उसी प्रकार से हमारी ये जो ऑयल होती है दोस्तों वो ऑयल हमारी वर्क करती है, मतलब उबलती है जब अधिक हीट होती है। इस ट्रांसफार्मर का ये देख सकते हैं, यहाँ जो पार्ट है दोस्तों ये टैंक है ट्रांसफार्मर की, यहाँ से ये टैंक है और इसी टैंक से जब हीट होती है तो ये ऑयल होती है वो ऊपर आती है। तो इसको उबाल मतलब जगह इसको देने के लिए कहीं न कहीं जगह चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक का यूज किया जाता है। इस जगह पे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कंजर्वेटर टैंक। इस टैंक में क्या है ऑयल का फैलाव हो जाती है, मतलब इसके अंदर चली जाती है। लेकिन आपको पता है जब ऑयल जब उबल रही है, जैसे दूध में हमारी भाप हो रही थी, हमारी ऑयल में भी दोस्तों भाप होती है, गैस होती है। यदि उस गैस को निकलने के लिए जगह नहीं देंगे तो कुछ समय तो हमारी कहीं से ये जो पार्ट है दोस्तों ये फट सकती है, या फिर हमारी जो कंजर्वेटर टैंक है दोस्तों वो फट सकती है, ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन यदि उस भाप को हम निकलने के लिए रास्ता नहीं देंगे तो उसके लिए क्या करते हैं,
इसी के दोस्तों इस भाप को अंदर और बाहर जाने के लिए यहाँ पे ब्रीदर का यूज करते हैं। यहाँ जो ब्रीदर आप देख सकते हैं, इस टैंक में ऑयल आती है जो गर्म होती है, और इस टैंक की बात करें दोस्तों, ये टैंक जो हमारी होती है इस प्रकार से बनी हुई रहेगी, और इस टैंक में आपको देखें तो यहाँ पे आधी इसमें ऑयल भरी हुई रहती है, ठीक। उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पे बड़ी ट्रांसफार्मर से, ठीक। तो यहाँ जब ऑयल इसमें आएगी तो इसका जो ऑयल हीट हुआ तो वो ऑयल इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद टैंक जो आधी भरी हुई रहती है उसके कंडीशन में क्या होता है, इसका ऑयल इसमें आती है और पूरी टैंकी इसमें भर जाती है। तो इस प्रकार से जो इसका ऑयल जो अधिक ऑयल हुआ है उसको यहाँ पे एडजस्ट मतलब जगह मिल जाती है फैलने के लिए, ठीक। हमेशा कभी भी यदि आपसे पूछा जाएगा तो कंजर्वेटर टैंक में कितना ऑयल भरा जाता है तो आपको हमेशा बोलना है कि कंजर्वेटर टैंक में दोस्तों हमेशा आधी ऑयल को भरी जाती है और आधी खाली रखी जाती है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ से ऑयल इसमें आएगा, जो उसका भाप होता है दोस्तों वो आपकी इस प्रकार से ब्रीदर के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से भी देखेंगे जो ऑयल गर्म हुआ, भाप ऊपर बना, ऊपर से जाने के बाद हमारे ब्रीदर के माध्यम से बाहर निकल गए, ठीक। लेकिन इतना ही काम नहीं होता है ब्रीदर का और भी बहुत मुख्य काम होती है दोस्तों, उसको चलिए हम विस्तार में तो दोस्तों आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर जो हमारी है तो वो हमेशा रोड पे लगाई जाती है, ठीक है। रोड पे लगाई जाती है और उस रोड पे पता हमेशा धूल मिट्टी वहाँ पे उड़ती रहती है, ठीक। तो उस कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर में यदि हम सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर दोस्तों उसकी जो लाइफ है दोस्तों वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे ब्रीदर का यूज किया जाता है। यहाँ तक अभी आप देखे होंगे कि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल जब गर्म हो रही है तो उसमें जो भाप बन रही है वो भाप हमारी ब्रीदर के माध्यम से बाहर निकल रही है। लेकिन जब ऑयल, आपको पता ऑयल हमेशा हीट नहीं रहती है, कुछ समय के बाद वो ऑयल जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन में भी आती है, ठीक। जब नॉर्मल कंडीशन में आएगी तो आपको पता है जब ऑयल यहाँ तक आ गई है हीट होके तो वो जो ऑयल है दोस्तों यहाँ से नीचे यहाँ पर ट्रांसफार्मर में आएगी, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आने के बाद वो ऑयल है दोस्तों वो ऑयल आपकी नॉर्मल पोजीशन में यहाँ इस टैंक में आ जाती है, ठीक। जब वो नॉर्मल कंडीशन में आएगी तो उस कंडीशन में इसके साथ साथ में कुछ हवा भी दोस्तों इसके अंदर प्रवेश करती है, ठीक। उस हवा को यदि ना सही से रोका जाए तो हमारी ट्रांसफर में दोस्तों मतलब दिक्कत हो सकती है, ठीक। जैसे कि आप देखें जब ट्रांसफर जो हमारे ऑयल में हीट हुई तो उसमें भाप बनी तो भाप जो हमारी तो ब्रीदर के माध्यम से बाहर निकल गई। लेकिन जब हमारी जो ऑयल है दोस्तों वो नॉर्मल कंडीशन में आई तो हवा उसके साथ में जब नीचे आएगी ऑयल तो हमारी हवा भी इस ब्रीदर के माध्यम से नीचे की ओर आएगी, ठीक। तो उस हवा में दोस्तों क्या होती है आपको पता है, जो हमारी हवा होती है उस हवा पूरी तरह से शुद्ध नहीं है तो उसमें कुछ न कुछ दोस्तों आपको मॉइस्चर देखने को ज़रूर मिलेगा। 100% मॉइस्चर भी रहती है। यदि उस मॉइस्चर को कम नहीं किया जाएगा तो वह क्या होगा, जो हमारे ट्रांसफार्मर में जाएगी दोस्तों, जी ट्रांसफार्मर में जाएगी तो वो क्या होगा, अंदर में जो हमारी ऑयल, आपको पता है ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल जो यूज करते हैं वो इंसुलेटेड ऑयल होती है, ठीक है। यहाँ जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होती है वो इंसुलेटेड ऑयल होती है, ठीक। तो यदि उसमें मॉइस्चर चली जाएगी तो इंसुलेटेड ऑयल जो दोस्तों वो फाइल हो जाएगी और वहाँ पे जो मॉइस्चर का धब्बा है दोस्तों वो ऑयल में वहाँ पे तैरने लग जाएगी। और जिस प्रकार से क्या होगा आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमारी तीनों वाइंडिंग होती है, यहाँ पे आर और वाई और बी तीनों वाइंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पे जो इंसुलेटेड ऑयल का यूज करते हैं इस प्रकार से इसके में पूरी अंदर में ऑयल भर देते हैं फिर भी शॉर्ट सर्किट नहीं करती है। लेकिन वहीं पे यदि मॉइस्चर चल जाएगा इसके अंदर और मॉइस्चर क्या होगा पानी का रूप ले लेगा, उसके बाद ये तीनों वाइंडिंग दोस्तों आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उसके वजह से हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिचुएशन न आए इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ जो ब्रीदर है इसके लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर जो ब्रीदर है ब्रीदर के अंदर दोस्तों यहाँ पे सिलिका जेल का यूज किया जाता है। सिलिका जेल देखेंगे यहाँ पे इमेज में हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें सिलिका जेल का यूज किया जाता है। उससे क्या होता है जो हवा में दोस्तों जो मॉइस्चर होती है उस मॉइस्चर को एग्जॉर्ब कर लेती है, जो सिलिका जेल होती है दोस्तों सिलिका जेल एग्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद क्या होता है उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो नॉर्मल हमारी जो हवा आती है दोस्तों उसको शुद्ध हवा को ट्रांसफार्मर के अंदर जाने देती है। इस वजह से क्या होता है जो हमारे ट्रांसफार्मर वो सेफली होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे ट्रांसफार्मर कहाँ लगी होती है, वो रोड पर लगी हुई होती है। तो रोड पर जब लगी होती है वहाँ पर दोस्तों गाड़ी उड़ी चलती है, उस कंडीशन में क्या तो वहाँ पर बहुत सारे धूल मिट्टी उड़ते हैं, कचरे भी गर्दे भी उड़ते रहते हैं अपनी नॉर्मली भाषा में बोले तो उस कंडीशन में देखेंगे तो सिलिका जेल ने जो हवा में जो मॉइस्चर था दोस्तों उस मॉइस्चर को तो ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ जो आपकी जो धूल मिट्टी है दोस्तों उस धूल मिट्टी जो होगी वो तो अंदर चली जाएगी। जब वो भी अंदर जाएगी तो वो जो हमारी ऑयल है दोस्तों वो ऑयल को वो धूल मिट्टी डैमेज करेगी और वहाँ पे अपनी जगह बना लेगी, जो धूल मिट्टी अपनी जगह बना लेगी, ठीक। तो उस धूल मिट्टी को कम करने के लिए आप देखेंगे तो इस ब्रीदर के सबसे नीचे वाले पॉइंट में यहाँ पे ऑयल को इस प्रकार से थोड़ा सा ऑयल भर दिया जाता है। और जो ऑयल होती है दोस्तों
इसी ऑयल के माध्यम से साइड साइड से हमारी हवा अंदर प्रवेश करती है। ठीक, जब हवा अंदर प्रवेश करेगी तो उस हवा जो मॉइस्चर है वो सिलिका जेल दोस्तों खत्म कर देगी, और जो दोस्तों धूल मिट्टी उड़ रही है, धूल मिट्टी जो होगा इस ऑयल में, जो ऑयल लगा हुआ है ऑयल उसको धूल मिट्टी को अपनी ओर चिपका लेगी, मतलब अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेगी, और धूल मिट्टी दोस्तों यहीं पे इस ऑयल में ही रह जाएगी और धूल मिट्टी ऊपर नहीं जा पाएगी। आपको पता है तेल में जो हमारी धूल मिट्टी वो जल्दी चिपक जाती है, सेम उसी प्रकार से इस ऑयल में धूल मिट्टी चिपक जाती है, और जो हवा है दोस्तों इसके माध्यम से अंदर चली जाती है, और हवा का जो मॉइस्चर है वो हमारी सिलिका जेल उसको खत्म कर देती है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जितनी भी सेफ्टी है दोस्तों वो सभी ट्रांसफार्मर में की जा रही है इसके माध्यम से, ताकि किसी प्रकार से बाहर का जो वातावरण है दोस्तों वो ट्रांसफार्मर के अंदर ना जाके। तो ब्रीदर का जो मेन यूज होता है दोस्तों वो इसीलिए ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ताकि ट्रांसफर हमारी सेफली रहे, उसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो आपको पता है, आपको पता चल गया दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का यूज क्यों किया जाता है। यदि दोस्तों इस चीज़ को आपको जरा सी इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो दोस्तों हमारी लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कोई और भी देख सके। और जितने भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट यदि आपसे किसी कहीं पे पूछा जाए तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको पूछा जा सकता है कि ब्रीदर का यूज क्यों किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है, किस पर्पस के लिए किया जाता है, वो इस वीडियो में पूरा आप देख लिए होंगे। तो 100% है दोस्तों कि इसके बारे में आप सीख गए होंगे कि ब्रीदर का यूज क्यों किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।